नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट के साथ इसमें आज हम देखेंगे इंडियन ऑयल की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मार्केटिंग डिवीज़न के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से स्पेशल रिक्वायरमेंट ट्राइब एसआरडी प्रोसेस विथ बेंचमार्क डिस्पेलिटी पीडब्ल्यूएट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए आपकी जॉब निकाली गई है, जिसमें से आप नंबर ऑफ पोस्ट एवं रिफ्लेशन आपको किस पोस्ट में कितनी कहाँ छूट मिलेगी, किस वर्ग में कितना पोस्ट है, किस स्टेट में है। यहाँ पर आप जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट पद निकाला गया है, जिसमें किस इस स्टेज में कितने कितने पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं हरियाणा में 2 पद, हिमाचल प्रदेश में 4 पद, जम्मू कश्मीर में 1 पद, लद्दाख में 6, पंजाब में 12, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 8। ये पूरे भारत की भर्ती है, जिसमें आप पूरे भारत से कहीं भी हैं ऑल इंडिया से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 8 है, असम में 10, बिहार में 9, नागालैंड में 7, वेस्ट बंगाल में 2, चंडीगढ़ में 8। इसी प्रकार आप पूरे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 8। आपका वेतन 23,000 से 78,000 के बीच होगा। इसमें आप पूरा बायोडाटा देख सकते हैं जूनियर ऑपरेटर के लिए। इसमें महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 21, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में 2, आंध्र प्रदेश में 18, कलकत्ता में 12, केरला में 3, पांडिचेरी में 1, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 1। इस प्रकार पूरा बेस्ट आप देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड इसके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हैं कितना कहाँ, जैसे रिजर्वेशन है नॉर्थ रीजन में किस रीजन के अंतर्गत है, जिसमें है नॉर्थ रीजन में 11 हैं। ये सब जूनियर अटेंडेंट के पद हैं और उसमें जूनियर, इसमें ऊपर वाले में जूनियर ऑपरेटर के थे और यहाँ जूनियर अटेंडेंट के पद ग्रेड 1 23,000 से 78,000 के बीच वही होगा। इसमें नॉर्थ रीजन में हैं 13 पद, ईस्ट रीजन में 4 पद, वेस्ट रीजन में 1 पद। सभी जूनियर अटेंडेंट गए साउथ रीजन में 7 पद। इसमें जूनियर बिजनेस असिस्टेंट में नॉर्थ रीजन में 1 पद, ईस्ट रीजन में 1 पद और वेस्ट रीजन में 3 पद, साउथ रीजन में 3 पद। टोटल 3 पद दिए हुए हैं। जूनियर अटेंडेंट, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट और ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर, टोटल 3 पद दिए हुए हैं, जिसका विवरण आप इस प्रकार देख सकते हैं। पूरा बायोडाटा अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत ही आप अच्छे से आवेदन करें, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, जिससे आप डाउनलोड कर सकेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन कर सकेंगे। ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें एवं लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। आपको कुछ समस्या है या आप किसी संबंधी से कुछ पूछताछ के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए हुए ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। इसमें जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पोस्ट कोड 101 टू 123 है, जिसमें मैक्सिमम 10 ले कक्षा 10 पास एवं 2 ईयर्स ITI के साथ आप विभिन्न ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC जिसे इशू किया हुआ राज्य सरकार द्वारा या नेशनल राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा हो, भारत सरकार द्वारा NCVT और राज्य सरकार द्वारा SCVT, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान या नेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, इंस्टीट्यूट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इस प्रकार से आपको होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस जिसमें 1 ईयर का पोस्ट से संबंधी वर्क से संबंधी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देखते हैं पोस्ट जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए मैं पोस्ट कोड दे सकते हैं 201 टू 204 है। हाई शेयर सेकेंडरी क्लास 12 मिनिमम 40% मार्क्स के साथ एग्री इन केस PWD में इस छूट पर रिलैक्सेशन मिलेगी। वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं लगेगा जूनियर अटेंडेंट में। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन एनी किसी भी वर्क से आपका ग्रेजुएशन 45% मार्क के साथ, अगर PWBD कैंडिडेट हैं और हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए इसमें छूट मिलेगी। और इसमें पावर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट आपको आनी चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क, मतलब आप जिस पोस्ट से हैं जैसे जूनियर बिजनेस असिस्टेंट आपका 1 वर्ष से आप काम किए हों कहीं भी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर आपका नीचे दिए हुए, जिसमें से आप देख सकते हैं क्या कैसे पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है।
उसके उपरांत ही आवेदन करें अच्छी प्रकार से पढ़ के। उसके उपरांत ही यहाँ आपका एज मार्क्स के कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया हुआ है, जिसे आप कैलकुलेट करके आप नीचे देख सकते हैं। इस कट ऑफ है जो कैसे बनाएंगे, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर NCL PWD के लिए पूरा एज में छूट क्या कहाँ कैसे किस प्रकार दिया जाएगा, कैसे कितना मिलेगा किस वर्ग के लिए। इसमें है मिनिमम एज कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष होनी चाहिए। 31/1/2025 तक मिनिमम आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। एक रिलेकेशन OBC ST SWPS इसके लिए आपको मिनिमम जैसे जनरल एंड EWS के 3 ईयर्स 8 ईयर्स, SC ST के लिए 8 ईयर, SC ST कैंडिडेट अगेन रिजर्व पॉइंट तमाम प्रकार से पूरा विवरण दिया हुआ है जो आपके लिए वो कर पढ़ सकते हैं। इसमें सिलेक्शन मॉडलिटी दिया हुआ है जिसमें फॉर जूनियर ऑपरेटर के लिए है CBT टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, टेस्ट से अगर संबंधित है परमानेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इस प्रकार के सभी टेस्ट होंगे। फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए है CPT CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट होंगे जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस AB आपका फॉर जूनियर ऑपरेटर में इस प्रकार पूरा टेस्ट होगा, जिनमें से आपका पेपर होगा जो जूनियर ऑपरेटर में उसमें 2 सेक्शन में पेपर होगा। पहले प्रोफेशनल नॉलेज जनरल साइंस के 50 नंबर के मार्क्स के, सेक्शन B में होगा नेचुरल एबिलिटी 20 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर मार्क्स के होंगे। इस प्रकार पूरा यहाँ कि आपके पेपर किस प्रकार होगा। जूनियर अटेंडेंट के लिए जो पेपर होगा उसका यहाँ पर है नेचुरल एबिलिटी के 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स। इस प्रकार CBT पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कट ऑफ कम से कम 35% चाहिए। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए जिसमें से नेचुरल एबिलिटी के 40 मार्क्स है, रीजनिंग 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश नॉलेज स्किल 10 मार्क्स। आपका फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल CPT होगा, CBT होगा। इसके उपरांत ही आपका इसमें स्किल एवं प्रोफेशनल फिजिकल टेस्ट से संबंधित है टेस्ट से, तो यहाँ पर होगा वो इस प्रकार होगा। इसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। आप डाउनलोड ऑफिशियल किस प्रकार होगा यहाँ www.icol.com पे आप जाकर देख सकते हैं क्या कैसे होगा पूरा ऑफिशियल फिजिकल में। ट्रेड मेरिट लिस्ट के प्रश्न किस प्रकार बनेगी वो यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है। प्री एम्प्लॉय मेडिकल फिटनेस इस प्रकार यहाँ है, पूरा विवरण इसका दिया। आप अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई में जाकर आप देख सकते हैं। 3/2/2025 से 23/2/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फ़ोटो स्कैन के बारे में कितना क्या कैसे है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ उसका पूरा विवरण। पेमेंट है जो पेमेंट प्रोसेस है तो उसके लिए है कि नॉन रिफंडेबल शुल्क होगी, आपको कोई शुल्क वापस नहीं होगा। 300 रुपये GST एवं बैंक ट्रांजेक्शन के साथ लगेगा। SC ST एवं PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए पेमेंट एप्लीकेशन फ्री है और OBC जनरल और EWS के लिए 300 रुपये शुल्क लगेगा। आप यहाँ पूरा शुल्क संबंधी विवरण देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैन करके भरना होगा, फोटोग्राफ लगाना होगा, वो संबंधी विवरण, सिग्नेचर क्या कैसे कितने JPG में लगेगा क्या होगा ये सब पूरा विवरण दिया है। यहाँ स्कैन डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उस किस फॉर्मेट में होंगे, कितना साइज का लगे ये सब यहाँ दिया है। प्रोसेस फॉर अपलोडिंग दिस डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है और बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कैसे होगा। एडमिट कार्ड है जो इस प्रकार है वो यहाँ पूरा विवरण, कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा ये सब यहाँ है। नोट इस प्रकार आपका सेंटर किन किन स्टेट के सीटों में होगा यहाँ पर है, जैसे विशाखापट्टनम। आप इनमें से इस जगह आपका पेपर होगा, इनमें से आपको एक चूज करना होगा पेपर, जैसे दिल्ली NCR, रायपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, वडोदरा, अहमदाबाद, इस तरह आप पूरा भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई इस प्रकार पूरा देख सकते हैं। लखनऊ, प्रयागराज भी दिए हुए हैं। इस प्रकार पूरा आप सेंटर लिस्ट देख के पढ़ लेंगे और विवरण जिसका हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को।
पूरा वीडियो दे इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ सकेंगे। जनरल स्टेशन के अंतर्गत क्या कैसे होगा। आप बर्थ डेट हैं तो आपके किस प्रकार से फायर सर्विस के लिए, और यहाँ पर SC ST के लिए जो विवरण दिया हुआ है वो इस प्रकार है। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार कैसे क्या डेट में होगा। डेट ऑफ ओपनिंग डेट 3/2/2025 10 बजे से 23/2/2025 अंतिम तिथि 11:55 तक। आप एडमिट कार्ड आपका मार्च या अप्रैल मंथ में होगा, इशू होगा। पेपर आपका अप्रैल में होगा लगभग, और शॉर्ट लिस्टेड फॉर SPPT और CPT के लिए अप्रैल मई 2025 में आपका होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें।